नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। रेलवे से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सब्जी खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी गई। सीतापुर जिले के खैराबाद क्षेत्र स्थित टप्पा खजूरिया रेलवे क्रॉसिंग पर टॉवर वैगन को रोककर लोको पायलट सब्जी खरीदने उतर गया। इस दौरान रेलवे गेट बंद रहा और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बाइक, कार, ऑटो और ट्रक सवार काफी देर तक फंसे रहे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे ने कहर बरपाया है। उन्नाव, हमीरपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद और फतेहपुर में 21 वाहनों की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस की टक्कर से 2 भाइयों समेत 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस हादसों की जांच में जुटी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी और हालात ऐसे थे कि अंधेरे का फायदा उठाकर डकैती जैसी घटनाएं होती थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले प्रदेश में बिजली संकट आम बात थी और अपराधी अंधेरे में वारदातों को अंजाम देते थे। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। उन्होंने फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराने और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में मां की डांट से नाराज होकर 11 साल का बच्चा घर छोड़कर साइकिल से निकल पड़ा। परिजन और पुलिस करीब 60 घंटे तक उसकी तलाश में जुटे रहे। बच्चा करीब 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंच गया, जहां पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद किया। अहमदाबाद पुलिस से सूचना मिलने के बाद लखनऊ पुलिस परिजनों के साथ बच्चे को लेने रवाना हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंकज चौधरी ने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता का रूल करना नहीं, बल्कि संगठन में अपनी भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता है। पंकज चौधरी ने अपने 26 वर्षों के राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने पार्षद से लेकर अदालत के माध्यम से डिप्टी मेयर बनने तक का सफर तय किया और महाराजगंज से लगातार 7 बार सांसद चुने गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी महाराजगंज नहीं छोड़ा और न ही भाजपा कार्यालय, कार्यकर्ता और संगठनात्मक कार्यक्रमों से दूरी बनाई, क्योंकि कार्यकर्ता ही संगठन की असली रीढ़ होते हैं। एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए 4 करोड़ नामों में से 85 से 90% भाजपा के वोटर थे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए प्रहरी की सतर्कता के चलते भाजपा अपने मनमाफिक जुगाड़ नहीं कर पाई और जो गड़बड़ी सामने आई वह भाजपा समर्थकों के नामों में ही सामने आई।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र से जुड़ा एक वलीमा कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। डेहरी गांव निवासी विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद दुबे के वलीमा कार्ड पर दुबे सरनेम और 17वीं सदी के पूर्वजों का उल्लेख किया गया है। इस निमंत्रण पत्र को पीएम, सीएम और संघ परिवार को भी भेजे जाने की बात कही जा रही है। कार्ड वायरल होने के बाद लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत मिसाल के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश से 120 प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के नाम शामिल हैं। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन को लेकर भव्य समारोह आयोजित किया गया। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन को मजबूत करने और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम बताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। रोद विधायक मदन भैया को बूथ कैप्चरिंग मामले में 29 साल बाद बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 1996 के लोकसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोप था कि मदन भैया अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे। मामले में एक सरकारी गनर की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी थी। माघ मेला 2026 को लेकर बिजली विभाग ने हाईटेक तैयारी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के लिए 25,000 एलईडी लाइटों से तंबुओं का शहर जगमगाएगा। 3 जनवरी से शुरू होने वाले मेले में स्कैन टू फिक्स तकनीक लागू की जाएगी। मेला क्षेत्र के हर बिजली खंभे और लाइन पर बारकोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर कर्मचारी कंट्रोल रूम से तुरंत जानकारी लेकर समस्या का समाधान कर सकेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। जनवरी महीने में विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। इस परियोजना की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। 3 नवंबर 2025 को इस पर चर्चा हुई थी और 10 दिसंबर 2025 को विश्व बैंक बोर्ड से इसे मंजूरी मिली थी। सहारनपुर के टपरी डिस्टिलरी कांड में गैंगस्टर एक्ट लगते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बरेली के बड़े कारोबारी मनोज जायसवाल, नीरज जायसवाल और प्रणय अजा भूमिगत हो गए हैं। बरेली से बदायूं तक खलबली मची हुई है। पुलिस माफिया नेटवर्क से जुड़ी संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की और नीलामी की तैयारी में जुटी है। प्रशासन इसे शराब माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी निर्णायक कार्रवाई बता रहा है। अमरोहा में आयोजित विशाल रैली में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की सच्ची आवाज है। उन्होंने कहा कि सुभाषपा लंबे समय से अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और यह रैली राजनीतिक बदलाव का संकेत है। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, आपसी एकजुटता बनाए रखने और हर वर्ग तक पार्टी की बात पहुंचाने का आह्वान किया। गोरखपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मालगाड़ी की तेज आवाज के कारण ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला और 2 बच्चियां मोरध्वज एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं। इस हादसे में महिला और एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे की है, जब सभी बाजार से लौट रहे थे। घायल बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई रफ्तार मिलने जा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद यह मार्ग स्टार्टअप और नवाचार का नया कॉरिडोर बनेगा। यात्रा समय कम होने से व्यापार, लॉजिस्टिक्स और निवेश को मजबूती मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते लखनऊ उत्तर भारत में स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा और आसपास के शहरों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने सपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार चरम पर था। गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया और इसके बाद देश और प्रदेश दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़क से संसद तक आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सरकार पर जनता से जबरन वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर योजना आम लोगों के लिए बोझ बन चुकी है। लखनऊ में आप कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार से योजना वापस लेने की मांग करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला जनता के हितों के खिलाफ है।
ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुका सहायक कलाकार गिरफ्तार किया गया है। एनटीएफ की आगरा यूनिट ने फर्जी और द फैमिली मैन वेब सीरीज समेत कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके मानसिंह को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि वह सहायक कलाकार की एड में नशीले पदार्थों की तस्करी और सप्लाई के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और लंबे समय से फरार चल रहा था। फतेहपुर से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। नेशनल हाईवे 2 पर थरियांव थाना क्षेत्र में ट्रक ने पीछे से डीजल टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद टैंकर से डीजल सड़क पर बहने लगा। एक ओर ट्रक चालक और खलासी केबिन में घायल हालत में तड़पते रहे, वहीं दूसरी ओर लोग बर्तन लेकर डीजल लूटने में जुट गए। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर राज्य ने तय समय सीमा के भीतर 92,832 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पूरा किया। सुन्नी वक्फ श्रेणी में बाराबंकी जिला 49,100 संपत्तियों के साथ शीर्ष पर रहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 5 दिसंबर तक सभी राज्यों को पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए।